हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि चक्रास क्यों इम्पोर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क में सबसे ज़्यादा चक्रास के ऊपर ही फोकस किया जाता है और सबको चक्रास करने के लिए ही कहा जाता है मेनली। तो चक्रास क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चक्रास जब हम करते हैं तब हमारे अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा, पेन, नेगेटिव इमोशंस जो भी रहता है वो सारे रिलीज होने लग जाते हैं और हमारे अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस रहता है वो सारे रिलीज हो जाते हैं, तो हम हील्ड हो जाते हैं। हमारे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में, या जो भी हमने हमेशा से सीखा है और देखा है, उन चीज़ों से एक पैटर्न हमारे अंदर बन जाता है। जो सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्टोर रहता है हमारे चक्रास के अंदर। तो हम जब अपने चक्रास के ऊपर काम करने लगते हैं, तो सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होने लग जाते हैं और चक्रास क्लियर होने लग जाते हैं। उनका जो एनर्जी है, वो प्रॉपरली फिर काम करने लग जाते हैं, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। इसी वजह से ही कहा जाता है कि चक्रास करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर रूट चक्र ब्लॉक है तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? उनका प्रॉब्लम होगा कि वो लोग बहुत लो कॉन्फिडेंट होंगे, उनको फियर इश्यूज रहेगा, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेगा, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उन लोगों की, जिन लोगों का भी रूट चक्रस ब्लॉक होता है, जो मेनली डीएफ्स का होता ही है। तो जैसे जैसे हम इन चक्रास के ऊपर काम करने लगते हैं, तो जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने रूट चक्र का बोला, फियर इश्यूज, लो कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल इशू, ये सारे इश्यूज दूर होने लगते हैं और वो लोग अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाते हैं, है ना? वैसे ही किसी का अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा तो वो लोग अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली बोलने में दिक्कत रहता है। और आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग मन में ही मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मन में, पर वो सुनाई नहीं देता कि वो लोग बोल क्या रहे हैं, पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो सब भी थ्रोट चक्र का ही ब्लॉकेजेस होता है, क्योंकि वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं पर उनमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो बोले, वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो अपने मन में ही बस उन चीजों को बोले जा रहे हैं, पर इतना धीरे बोल रहे हैं ताकि किसी को सुनाई ना दे। तो ये सारी चीज़ें थ्रोट चक्र की ब्लॉकेजेस की वजह से ही होता है। बहुत लोग झूठ बोलते हैं बहुत, सो वो भी एक ब्लॉकेज है थ्रोट चक्र की। सो जैसे-जैसे आप थ्रोट पे काम करोगे और थ्रोट चक्र को क्लीन करोगे, वैसे ही आप नोटिस करोगे कि आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हो, आपको बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होता है। सो वैसे ही हर एक चक्रस का कुछ न कुछ रहता है। सो जैसे-जैसे हम अपने चक्रस के ऊपर काम करते हैं, वो सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने लग जाते हैं और हम लोग हील्ड होके अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। सो इसीलिए ही चक्रस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी इस जर्नी में नए-नए आए हो, उन लोगों को कह रही हूँ, अपने चक्रस के ऊपर अच्छे से ध्यान देके ऑनेस्टी के साथ काम करो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो। जैसे-जैसे आपका ब्लॉकेजेस रिमूव होता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रिज़ॉल्व होते चले जाएँगे। सो कंसिस्टेंटली अपने चक्रस के ऊपर काम करो। पहले 21 मिनट का जो म्यूज़िक है, वो लगा के आप कर सकते हो स्टार्ट, पर धीरे-धीरे वो बढ़ाओ। हर एक चक्रस के ऊपर हर रोज़ 10 मिनट करके दो ही। फिर अगर 10 मिनट करके आप हर रोज़ हर एक चक्रस के ऊपर करते रहोगे, तो आपको मिनिमम 70 मिनट्स टाइम लग ही जाएँगे 7 चक्रस करने में। सो वो करो, बहुत अच्छे से आपका चक्रस क्लियर हो जाएगा। और अगर उतना आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मिनिमम 40 टू 45 मिनट तो करो ही। उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि चक्रस में बहुत ब्लॉकेजेस रहता है और क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता है। जितनी जल्दी अपने चक्रस को आप क्लियर करोगे, उतनी जल्दी आप हील्ड हो पाओगे। और अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि उनसे अगर आप हीलिंग लोगे तो आपका ब्लॉकेजेस रिमूव कर देंगे वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सारे बकवास चीज़ें हैं, उन चीज़ों में मत पड़ो। आप हर रोज़ ऑनेस्टली एंड कंसिस्टेंटली आपके चक्रस के ऊपर काम करते रहो, वैसे ही आपका ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगा। कोई और आपके चक्रस का ब्लॉकेजेस या आपके अंदर में जो भी ब्लॉकेजेस है, वो रिमूव नहीं कर सकता।
आपकी ब्लॉकेजेस है, आपको खुद को ही रिमूव करना पड़ेगा। आपकी जर्नी है तो आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि किसी से कोई पैकेज या हीलिंग आप पैसा दे के खरीद लोगे और वो आपकी हीलिंग कर देंगे और आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हटा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले के ज़माने में ऋषि-मुनि सारे इतने मेहनत नहीं करते। जंगलों में या पहाड़ों में जाके सालों-साल इतना तपस्या नहीं करते। किसी को पैसा दे देते और घर पे आराम से बैठे रहते, वैसे ही हील हो जाते, वैसे ही उनका सारा जो ब्लॉकेजेस और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे रिलीज़ हो जाते, है ना? अपने दिमाग से काम लो, इन सारी चीज़ों में मत पड़ो। और बहुत लोग पोर्टल की एनर्जी भी लेके आते हैं हर पोर्टल पे। ये सब भी मुझे तो सारे बकवास ही लगता है, क्योंकि पोर्टल में वैसे ही बहुत अच्छा और पावरफुल एनर्जी रहता है यूनिवर्स की तरफ से ही। सो अगर अपने ऊपर आप खुद काम करोगे, अपने जो भी ब्लॉकेजेस है उन चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, चक्रास करोगे, नाम जप करोगे, वैसे ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे और आपके अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है आपके इनर वर्क के थ्रू वो सारी चीज़ें वैसे ही रिलीज़ हो जाएगा और आप हील हो जाओगे। सो ये सारे पोर्टल वगैरह जो लोग भी देते हैं और कहते हैं कि आपका हीलिंग हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट। ये सारे जो भी लेते हैं हीलिंग्स या पोर्टल, ये सब बस वो लोग अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपना एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम और वो एनर्जी अगर वो लोग अपने चक्रास के ऊपर और अपने इनर वर्क के ऊपर लगा देते, तो अच्छे से हील हो पाते। आई थिंक सो। और वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन हमेशा गाइड कर देते हैं। सो हम अगर कंप्लीटली डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को सुने, तो वैसे भी हम सही से आगे बढ़ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए किसी से भी कोई पैकेज या कोई भी हीलिंग लेने की ज़रूरत होता है। बाकी आप लोगों की फ्री विल है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों की मर्ज़ी। सो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।